राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं। कल तक हमने 4 अध्यायों का श्रवण कर लिया था। आइए 5वें अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं, जिसका शीर्षक है ब्रह्म आदि कल्पों का परिचय। गोलोक में श्री कृष्ण का नारायण आदि के साथ रासमंडल में निवास, श्री कृष्ण के वाम पार्श्व से श्री राधा का प्रादुर्भाव। बहुत सारे ऐसे ही चरित्रों का हम इसमें श्रवण करेंगे, जिनकी उत्पत्ति भगवान ने की। ये बहुत 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 ही दिव्य ग्रंथ है। आपसे विनती है, हम सब एक दूसरे से ही विनती करें कि इन चरित्रों का, इन जो ये पुराण हैं, इनका श्रवण जरूर करें। दूसरे लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि कई बार भक्ति महारानी हमारे अंदर सोई हुई होती हैं। उन्हें जगाने के लिए हमें संतों की वाणी, संतों के प्रवचन और ऐसे जो पुराण हैं, जो ग्रंथ हैं, उनका श्रवण करना जरूरी है। इसलिए हम सब एक दूसरे से यही विनती करें कि हम इनका श्रवण जरूर करें। एक दूसरे को भक्ति के मार्ग पर आगे लेकर चलते रहें। खाली अपना ही विकास करना नहीं, साथ साथ दूसरे लोगों को भी थोड़ा थोड़ा भक्ति के मार्ग पर ले जाने की कोशिश करें। जय श्री राधे। तो आइए कथा का श्रवण शुरू करते हैं। महर्षि शौनक के पूछने पर सौती जी कहते हैं, ब्राह्मण, मैंने सबसे पहले ब्रह्मकल्प के चरित्र का वर्णन किया है। अब वराह कल्प और पद्म कल्प, इन दोनों का वर्णन करूंगा। सुनिए मुने, ब्रह्म, वराह और पाद्म, ये 3 प्रकार के कल्प हैं जो क्रमशः प्रकट होते हैं। जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युग क्रम से कहे गए हैं, वैसे ही वे कल्प भी हैं। 360 युगों का एक दिव्य युग माना जाता है। 71 दिव्य युगों का एक मनवंतर होता है। 14 मनुओं के व्यतीत हो जाने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे 360 दिनों के बीतने पर ब्रह्मा जी का 1 वर्ष पूरा होता है। इस तरह के 108 वर्षों की विधाता की आयु बताई गई है। यह परमात्मा श्री कृष्ण का एक निमेष काल है। कालवेत्ता विद्वानों ने ब्रह्मा जी की आयु के बराबर का कल्प का मान निश्चित किया है। छोटे छोटे कल्प बहुत से हैं जो संवर्त आदि के नाम से विख्यात हैं। महर्षि मार्कंडे 7 कल्पों तक जीवने वाले बताए गए हैं। जय हो। परंतु वह कल्प ब्रह्मा जी के 1 दिन के बराबर ही बताया गया है। तात्पर्य है कि मार्कंडे मुनि की आयु ब्रह्मा जी के 7 दिनों में ही पूरी हो जाती है। ऐसा निश्चय किया गया है। ब्रह्मा, वराह और पाद्म, ये 3 महाकल्प कहे गए हैं। इनमें जिस प्रकार सृष्टि होती है वह बताता हूँ, सुनिए। ब्रह्मकल्प में मधु कैटभ के मेद से मेदनी की सृष्टि करके सृष्टा ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से सृष्टि रचना की। फिर वराह कल्प में जब पृथ्वी एकार्णव के जल में डूब गई थी, वराह रूपधारी भगवान विष्णु के द्वारा अत्यंत प्रयत्नपूर्वक रसातल से उसका उद्धार करवाया गया और सृष्टि रचना की। तत्पश्चात पाद्मकल्प में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने विष्णु के नाभि कमल पर सृष्टि का निर्माण किया। ब्रह्म लोक पर्यंत जो त्रिलोकी है उसी की रचना की। उसके ऊपर के जो नित्य 3 लोक हैं उनकी नहीं। सृष्टि निरूपण के प्रसंग में मैंने यह कालगणना बताई है और किंचित मात्र सृष्टि का निरूपण किया है।
अब फिर आप क्या सुनना चाहते हैं? शौनक जी ने कहा, सूत नंदन, अब यह बताइए कि गोलोक में सर्वव्यापी महान परमात्मा गोलोकनाथ ने इन नारायण आदि की सृष्टि करके फिर क्या किया? इस विषय का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। सौती जी ने कहा, ब्राह्मण, इन सब की सृष्टि करके इन्हें साथ ले भगवान श्री कृष्ण अत्यंत कमनीय सुरमय रासमंडल में गए। रमणीय कल्प वृक्षों के मध्य भाग में मंडलाकार रासमंडल अत्यंत मनोहर दिखाई देता था। वह सुविस्तृत, सुंदर, समतल और चिकना था। चंदन, कस्तूरी, अगर और कुमकुम से उसको सजाया गया था। उस पर दही, लावा, सफ़ेद धान और दुर्वादल बिखेरे गए थे। रेशमी सूत में गुथे हुए नूतन चंदन पल्लवों की बंधन वारों और केले के खंभों द्वारा वह चारों ओर से घिरा हुआ था। करोड़ों मंडप जिनका निर्माण उत्तम रत्नों के सार भाग से हुआ था, उस भूमि की शोभा बढ़ाते थे। उनके भीतर रत्न में प्रदीप जल रहे थे। वे पुष्प और सुगंध की धूप से वासित थे। उनके भीतर अत्यंत ललित प्रसाधन सामग्री रखी हुई थी। वहां जाकर जगदीश्वर श्री कृष्ण सबके साथ उन मंडपों में ठहरे। मुनि श्रेष्ठ, उस रासमंडल का दर्शन करके वे सब लोग आश्चर्य से चकित हो उठे। वहां श्री कृष्ण के वाम पार्श्व से एक कन्या प्रकट हुई, जिसने दौड़कर फूल लेकर उन भगवान के चरणों में अर्घ प्रदान किया। उसके अंग अत्यंत कोमल थे। वह मनोहारिणी और सुंदरियों में भी सुंदरी थी। उसके सुंदर एवं अरुण ओष्ठ और अधर अपनी लालिमा से बंधुजीव पुष्प यानी दोपहरिए के फूल की शोभा को पराजित कर रहे थे। मनोहर दंत पंक्ति मोतियों की श्रेणी को तिरस्कृत करती थी। वह सुंदरी बड़ी मनोहर थीं। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के कोटि चंद्रों की शोभा को छीन लेता था। सीमंत भाग बड़ा मनोहर था। नेत्र शरत काल के प्रफुल्ल कमलों के समान अत्यंत सुंदर दिखाई देते थे। उनकी मनोहर नासिका के सामने पक्षीराज गरुड़ की नुकीली चोंच हार मान चुकी थी। वह मनोहारिणी बाला अपने दोनों कपोलों द्वारा सुनहरे दर्पण की शोभा को तिरस्कृत कर रही थी। रत्नों के आभूषण से विभूषित दोनों कान बड़े सुंदर लगते थे। सुंदर कपोलों में चंदन, अगूर, कस्तूरी, कुमकुम, सिंदूर की बूंदों से पत्र रचना की गई थी, जिससे वह बड़ी मनोहर जान पड़ती थीं। उसके संवारे हुए केशपाश मालती की माला से अलंकृत थे। वह सती साध्वी बाला अपने सिर पर सुंदर एवं सुगंधित वेणी धारण करती थीं। उनके दोनों चरण स्थल कमलों की प्रभा को छीन लेते थे। उनकी मंद मंद गति हंस और खंजन के गर्व का गंजन करने वाली थी। वह उत्तम रत्नों के सार भाग से बनी हुई मनोहर वरमाला, हीरे का बना हुआ हार, रत्न निर्मित केयूर कंगन, सुंदर रत्नों के सार भाग से निर्मित अत्यंत मनोहर पाशक, बहुमूल्य रत्नों का बना झनकारता हुआ मंजीर और अन्य नाना प्रकार के चित्रांकित सुंदर जड़ाऊ आभूषण पहने हुए थे। वह गोविंद से वार्तालाप करके उनकी आज्ञा पर मुस्कुराती हुई श्रेष्ठ रत्न में सिंहासन पर बैठ गईं। उनकी दृष्टि अपने उन प्राण वल्लभ के मुखारविंद पर ही लगी हुई थी। उस किशोरी के रोमकूपों से तत्काल ही गोपांगनाओं का आविर्भाव हुआ, जो रूप और वेश के द्वारा भी उन्हीं की समानता करती थीं। उनकी संख्या लक्ष कोटि थी। वे सब की सब नित्य सुस्थिर यौवना थीं। संख्या को जानकर विद्वानों ने गोलोक में गोपांगनाओं की उक्त संख्या ही निर्धारित की है। मुने, फिर तो श्री कृष्ण के रोमकूपों से भी
उसी क्षण गोपांगनाओं का आविर्भाव हुआ जो रूप और वेश में उन्हीं के समान थे। गोपांगनाओं नहीं, गोपगणों का आविर्भाव हुआ, यानी कृष्ण के सखा। संख्यावेत्ता महर्षियों का कथन है कि श्रुति में गोलोक के कमनीय मनोहर रूप वाले गोपों की संख्या 30 करोड़ बताई गई है। जय हो। फिर तत्काल ही श्री कृष्ण के रोमकूपों से नित्य सुस्थिर यौवन वाली गौएं प्रकट हुईं, जिनके रूप रंग अनेक प्रकार के थे। बहुतरे बलिवर्द यानी सांड, सुरभि जाति की गौएं, नाना प्रकार के सुंदर सुंदर बछड़े और अत्यंत मनोहर श्याम वर्ण वाली बहुत सी कामधेनु गायें भी वहां तत्काल प्रकट हो गईं। उनमें से एक मनोहर बलिवर्द को, जो करोड़ों सिंगों के समान बलशाली था, श्री कृष्ण ने शिव को सवारी के लिए दिया। जय हो, यानी नंदी भगवान। जय हो। तत्पश्चात श्री कृष्ण के चरणों के नख छिंद्रों से सहसा मनोहर हंस पंक्ति प्रकट हुई। उन हंसों में नर, मादा और बच्चे सभी मिले जुले थे। उनमें से एक राजहंस को, जो महान बल पराक्रम से संपन्न थे, श्री कृष्ण ने तपस्वी ब्रह्मा को वाहन बनाने के लिए अर्पित कर दिया। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय हो। तदनंतर परमात्मा श्री कृष्ण के बाएं कान के छिद्र से सफेद रंग के घोड़ों का समुदाय प्रकट हुआ, जो बड़ा मनोहर जान पड़ता था। उसमें से एक श्वेत अश्व गोपांगना वल्लभ श्री कृष्ण ने देव सभा में विराजमान धर्म को सवारी के लिए प्रसन्नता पूर्वक दे दिया। फिर उन परम पुरुष के दाहिने कान के छिद्र से उस देव सभा के भीतर ही महान, बलवान और पराक्रमी सिंहों की श्रेणी प्रकट हुई। श्री कृष्ण ने उनमें से एक सिंह को बहुमूल्य श्रेष्ठ हार से अलंकृत था, बड़े आदर के साथ प्रकृति यानी दुर्गा देवी को अर्पित कर दिया। उन्हें वही सिंह दिया गया जिसे वे लेना चाहती थीं। उसके बाद योगीश्वर श्री कृष्ण ने योग बल से 5 रथों का निर्माण किया। वे सब शुद्ध एवं सर्वश्रेष्ठ रत्नों से बनाए गए थे। मन के समान वेग से चलने वाले और मनोहर थे। उनकी ऊंचाई 1,00,000 योजन की थी और विस्तार 100 योजन का। उनमें लाख लाख पहिए थे। उनका वेग वायु के समान था। उन रथों में 1-1 लाख क्रीड़ा भवन बने हुए थे। उनमें श्रृंगारोचित भोग वस्तुएं और असंख्य शैय्याएं थीं। उन ग्रहों में लाखों रत्न में दीप प्रकाश फैलाते थे और लाखों घोड़े उस रथ की शोभा बढ़ाते थे। भांति भांति के विचित्र चित्र उनमें अंकित थे। सुंदर रत्न में कलश उनकी उज्ज्वलता बढ़ा रहे थे। रत्न में दर्पणों और आभूषणों से वे सभी रथ भरे हुए थे। श्वेत चंवर उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। अग्नि में ही तपाकर शुद्ध किए गए सुनहरे वस्त्र, विचित्र विचित्र माला, श्रेष्ठ मणि, मोती, माणिक्य तथा हीरों के हारों से सभी रथ अलंकृत थे। कुछ लाल रंग के असंख्य सुंदर कृत्रिम कमल, जो श्रेष्ठ रत्नों के सार भाग से निर्मित हुए थे, वे उन रथों को शोभित कर रहे थे। द्विज श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण ने उनमें से एक रथ नारायण को दे दिया और एक राधिका को देकर सभी रथ अपने लिए रख लिए। तत्पश्चात श्री कृष्ण के गुदा देश से पिंगल वर्ण वाले पार्षदों के साथ एक पिंगल पुरुष प्रकट हुआ। गुदा देश से आविर्भूत होने के कारण वे सब गुण्यक कहलाए और वह पुरुष उन गुण्यकों का स्वामी कुबेर कहलाया, जो धन अध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित हैं। कुबेर के वामपार्श्व से एक कन्या प्रकट हुई, जो कुबेर जी की पत्नी हुई। वह देवी समस्त सुंदरियों में मनोरमा थी, अतः उसी नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर भगवान के गुह देश से भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांड,
ब्रह्मराक्षस और विकृत अंग वाले बेताल प्रकट हुए। मुने, तदनंतर श्री कृष्ण के मुख से कुछ पार्षदों का प्रकट्य हुआ, जिनकी 4 भुजाएं थीं। वे सब के सब श्याम वर्ण थे और हाथों में शंख, चक्र, गदा एवं पद्म धारण किए हुए थे। उनके गले में वनमाला लटक रही थी। उन सब ने पीतांबर पहने हुए थे। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल तथा अंगों में रत्न में आभूषण शोभा दे रहे थे। श्री कृष्ण ने वे 4 भुजाधारी पार्षद नारायण को दे दिए। गुहियों को उनके स्वामी को कुबेर के हवाले कर दिया और भूत प्रेत आदि भगवान शंकर को अर्पित कर दिए। तदनंतर श्री कृष्ण के चरणार विंदों से द्विभुज पार्षद प्रकट हुए। वे श्याम वर्ण के थे और हाथों में जपमाला लिए हुए थे। वे श्रेष्ठ पार्षद निरंतर आनंद पूर्वक भगवान के चरण कमलों का ही चिंतन करते थे। श्री कृष्ण ने उन्हें दास्य कर्म में नियुक्त किया। वे दास यत्न पूर्वक अर्ध लिए हुए प्रकट हुए थे। वे सभी श्री कृष्ण परायण वैष्णव थे। उनके सारे अंग पुलकित थे, नेत्रों से अश्रु झर रहे थे और वाणी गदगद थी। उनका चित्त केवल भगवान के चरणार विंदों के चिंतन में ही संलग्न रहता था। इसके बाद श्री कृष्ण के दाहिने नेत्र से भयंकर गण प्रकट हुए, जो हाथों में त्रिशूल और पट्टिश लिए हुए थे। उन सब के 3 नेत्र थे और मस्तक चंद्राकार मुकुट धारण किए हुए थे। वे सब के सब विशालकाय और दिगंबर थे, प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान जान पड़ते थे। वे सभी महान भाग्यशाली भैरव कहलाए। वे शिव के समान ही तेजस्वी थे। रूप भैरव, संहार भैरव, काल भैरव, असित भैरव, क्रोध भैरव, भीषण भैरव, महाभैरव और खटवांग भैरव, ये 8 भैरव माने गए हैं। श्री कृष्ण के बाएं नेत्र से एक भयंकर पुरुष प्रकट हुआ, जो त्रिशूल, पट्टिश और व्याघ्र चर्म में वस्त्र और गदा धारण किए हुआ था। वह दिगंबर, विशालकाय, त्रिनेत्रधारी और चंद्राकार मुकुट धारण करने वाला था। वह महाभाग पुरुष ईशान कहलाया, जो दिक्पालों का स्वामी था। इसके बाद श्री कृष्ण की नासिका के छिंद्र से डाकनियाँ, योगनियाँ और सहस्त्रों क्षेत्रपाल प्रकट हुए। इनके सिवा उन परम पुरुष के पृष्ठ देश से सहसा 3 करोड़ श्रेष्ठ देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ, जो दिव्य मूर्तिधारी थे। जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। श्री राधे श्री हरिवंश। तो देखिए, सबसे पहले भाग में हमने राधा जी का प्रादुर्भाव सुना। उसके बाद हमने भगवान श्री कृष्ण के ने कैसे कैसे देवी देवताओं का, इवन यहाँ पर हम सुन रहे थे कि भूत पिशाच और ब्रह्म राक्षस और बेताल का भी सब प्रादुर्भाव भगवान से ही हुआ। हमारे भगवान श्री कृष्ण ने ही इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया है। इस पूरी सृष्टि को भगवान ने ही अलंकृत किया है और अपने सभी गणों को आदेश भी दिया है कि ऐसे ऐसे इस प्रकृति को चलाना है। भगवान श्री कृष्ण को दंडवत करते हुए हम आज की कथा को यहाँ विश्राम करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि अगर हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। इससे अगले अध्याय का श्रवण हम कल करेंगे। जय श्री राधे श्री हरिवंश।